काया, आपको सच में लगता है कि ऐश केचम कभी मर नहीं सकता? तो भाई, अपने दिल पर हाथ रख लो, क्योंकि आज मैं आपको ऐश की उन 6 मौतों के बारे में बताऊंगा जो इतनी दर्दनाक थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। और वीडियो के एंड में एक ऐसी क्रेजी थियरी है जो आपका दिमाग घुमा देगी कि क्या ऐश सच में अभी जिंदा है या सिर्फ एक भटकती आत्मा। चलिए शुरू करते हैं। एक विक्टिनी और स्पेस की ठंड। सबसे पहले बात करते हैं सबसे दर्दनाक मौत की। फिल्म विक्टिनी एंड ऐश में ऐश ने विक्टिनी को बचाने के लिए अपनी जान डाल दी। जब वो किला आउटर स्पेस में पहुंच गया तो ऐश वहां की ठंड में जम गया। उसने विक्टिनी से वादा तोड़ने के लिए माफी मांगी और उसकी सांसें रुक गई। पर शुक्र है विक्टिनी का, जिसने अपने सीयरिंग शॉट की गर्मी से ऐश को तुरंत जिंदा कर दिया। टावर ऑफ टेरर और वो झुमर। अब पीछे चलते हैं ऐश की पहली मौत पर। लेवेंडर टाउन के टावर ऑफ टेरर में ऐश घोस्ट पोकेमॉन पकड़ने गया था। वहां हॉन्टर और गेंगार ने ऐश के साथ ऐसी मस्ती की कि छत से एक भरी झुमर सीधा ऐश और पिकाचू पर गिर गया। वो दोनों वहीं मर गए। फिर हॉन्टर ने उनकी आत्माओं को बाहर निकाला और उन्होंने हवा में उड़ते हुए मजे किए। पत्थर बनना। पहली मूवी मेव 2 स्ट्राइक्स बैक को कौन भूल सकता है। मेव और मेव 2 की भयानक शक्तियों के बीच ऐश कूद पड़ा और वहीं पत्थर बन गया। पिकाचू यूज बिजली के झटके देता रहा पर ऐश जिंदा नहीं हुआ। वो सीन देखकर हर पोकेमॉन फैन रोया था। फिर पोकेमॉन के अंसुओं ने चमत्कार किया और ऐश को मौत के मुंह से वापस लाया। ट्री ऑफ बिगिनिंग की एंटीबॉडीज। लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू मूवी में ऐश को किसी पोकेमॉन ने नहीं बल्कि एक पेड़ ने मार दिया। ट्री ऑफ बिगिनिंग ने ऐश को खतरा समझा और अपने वाइट ब्लड सेल्स यानी उन नारंगी बूंदों से ऐश को जिंदा निगल लिया। ऐश पूरी तरह मिट गया था पर म्यू ने अपनी शक्तियों से सबको वापस जिंदा किया। आई चूज यू और मार्शेडो का हमला। ये मौत सबसे ज्यादा रुला देने वाली थी। मर्सेडो ने पोकेमॉन की आर्मी को ऐश पर हमला करने के लिए भड़काया। पिकाचू को बचाने के लिए ऐश ने सारे हमले खुद पर ले लिए और उसका शरीर धूल बनकर उड़ गया। पिकाचू का वो रोना और पहली बार ऐश को बोलते हुए सुनना, भाई, वो सीन देखकर सबका दिल टूट गया था। समुद्र में डूबना। लेजेंडरी सी टेंपल को बचाने के लिए ऐश को समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ा। वहां उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और वो डूबकर मर गया। मनाफी ने अपनी टेलीपैथी पावर्स का यूज किया और ऐश को मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया। अब सुनो वो क्रेजी थियरी। कुछ फैंस मानते हैं कि टावर ऑफ टेरर में झुमर गिरने के बाद ऐश कभी वापस जिंदा हुआ ही नहीं। वो तब से ही एक भूत है और इसलिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता और हर खतरनाक हमले से बच जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐश केचम सच में एक रूह है? कमेंट्स में बताओ। और हां, अगर पिकाचू के झटके से बचना है तो सब्सक्राइब बटन को अभी थंडरबोल्ट मारो। मिलते हैं अगले पार्ट में।